हाय फ्रेंड्स, टैरिफ बढ़ा करके प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा जोखिम भरा निर्णय लिया है। वैसे जोखिम लेने वाले लोग मुझे पसंद भी हैं। ऐसे लोगों की मैं तारीफ़ करता हूँ। ऐसे लोगों की तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि जो जोखिम लेता है वही आगे भी बढ़ता है। आपको नदी पार करना है, नाव के भरोसे मत बैठिए, तैर कर पार कीजिए। जिन ढूढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो बौड़ा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जब देखिए ट्रंप साहब ने कितना बड़ा जोखिम लिया है कि 90 कंट्रीज से हर साल $4 ट्रिलियन का सामान अमेरिका आ रहा है। इन सारे सामानों पर एक झटके में 10% से 54% का दाम बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा करके इसका प्राइस बढ़ा दिया। अब यह सवाल उठता है, इतना बड़ा जोखिम लेने की जरूरत क्यों पड़ गई प्रेसिडेंट ट्रंप को? वो इसलिए कि आज अमेरिका आर्थिक कारणों से विनाश के कगार पर खड़ा है। क्यों विनाश के कगार पर है? वो इसलिए कि हर साल $1 ट्रिलियन का अमेरिका को घाटे का व्यापार, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। दूसरी ओर चाइना को $1 ट्रिलियन का, चाइना को भी ये सरप्लस ट्रेड हो रहा है, मुनाफे का व्यापार हो रहा है। अब एक और बात है, इतना ही नहीं, अमेरिका के ऊपर $30 ट्रिलियन का कर्ज है। अमेरिका का जीडीपी जो है, इनकम सिर्फ 30 ट्रिलियन और जो कर्ज है जो चुकाना है वो $39 ट्रिलियन का। $9 ट्रिलियन का बहुत बड़ा फर्क होता है। अब जो इन्होंने जो टैरिफ बढ़ा दिया है, इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, दो पर्पस थे। पहला तो ये कि अमेरिका को विनाश से बचाना है। दूसरी बात, अमेरिका में जो सामान बन रहा है उस सामान बनाने वाले को इंसेंटिव देना है, प्रोत्साहित करना है। और एक और बात है, ये जोखिम क्या है इसमें? जोखिम बहुत बड़ा खुद के लोगों को भुगतना पड़ता है। ये सारे सामानों के भाव महंगे हो गए हैं। ये सारे सामान अमेरिका में ही बिकेंगे, अमेरिका के लोग ही खरीदेंगे, अमेरिका के लोग महंगे सामान खरीदेंगे। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन एक पूरे देश का बढ़ता जाएगा। ये सारी बातें होगी। अब ये सारी बातें जो होगी, इसका असर क्या होगा, परिणाम क्या होगा पूरी दुनिया पर? दुनिया पर परिणाम पहला यह हो सकता है कि ग्लोबल ट्रेड वॉर हो जाए पूरी दुनिया में। 1930 की तरह आर्थिक मंदी फिर से वापस हो जाए और पूरी दुनिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। पूरी दुनिया का जो आर्थिक विकास है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कम होगा। ये सारे इसके गलत परिणाम, बुरे परिणाम होने वाले हैं। अब देखिए, जो बड़े मुल्क हैं जैसे चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ये छोड़ेगा नहीं अमेरिका को, पूरी कड़ाई के साथ विरोध करेगा। चाइना ने बता दिया है खोल के कि एडिशनल टैरिफ हम लगाएंगे जो अमेरिका सामान आ रहा है चाइना में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना जाएगा, WTO में चाइना जाएगा। रिटेलिएट करेंगे ये लोग। और हो सकता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है, आज जो अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड का पावर हाउस है, कल वो बदल जाए। हो सकता है मल्टीपोलर हो जाए। अमेरिका का स्टेटस जो है वो जरूर कम होगा, ऐसी संभावना है। जो आज दोस्त हैं हो सकता है कल दुश्मन बन जाए। जो दुश्मन है, एडवर्सरी, कल दोस्त बन जाए। ये जो यूरोप है, ये जो नेटो है, हो सकता है कल दुश्मन बन जाए अमेरिका का। रशिया जो सब दिन दुश्मन रहा है, दोस्त बन जाए। मतलब कुछ भी संभव है। पूरी तरह से आप 100% आकलन नहीं कर सकते हैं। आप गेस कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं रहेगी उसमें। ये सारी बातें होगी। एक और बड़ा फर्क पड़ रहा है, देखिए इसका असर क्या होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है। सबसे बड़ा देश है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। लेकिन अमेरिका भूल कर रहा है कि न्यूयॉर्क इज नो लॉन्गर द कैपिटल ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, फाइनेंस स्ट्रक्चर। आज ज़्यादा महत्वपूर्ण किसका हो गया? लंदन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, फ्रैंकफर्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हो सकता है अमेरिका बैठा रह जाए और इंग्लैंड और जर्मनी आगे निकल जाए। पूरी संभावना है सबकी। ये तो पूरी दुनिया पर असर हुआ। भारत पर क्या होगा? इंडिया पर असर? इंडिया पर असर ये होगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिया को मिलेगा।
कैसे मिलेगा? क्योंकि इंडिया का जो कंपटीशन है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने में, टेलीकॉम बेचने में, मोबाइल फ़ोन बेचने में, इनका कंपटीशन जो है उनकिन से है, चाइना से है। चाइना का 54% टैरिफ चाइना का बढ़ा दिया है, वियतनाम का 46% बढ़ा दिया, कंबोडिया का 49% बढ़ा दिया, बांग्लादेश का 37 बढ़ा दिया, और इंडिया का सिर्फ 26% बढ़ाया है। इसलिए इंडिया में बनने वाले सामान जो बाहर बिकेंगे, एक्सपोर्ट होगा, वो सस्ता होगा। इन सारे कॉम्पिटिटर जो हैं, इनके सामान महंगे होंगे, तो भारत को, इसलिए मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी हो सकता है। वो कैसे? अब देखिए, जैसे बहुत से देश हैं, जैसे है सऊदी अरबिया है, यूरोपियन यूनियन है, सऊदी अरबिया के साथ है यूएई है, टर्की है, ब्राज़ील है। ये सारे देशों के सिर्फ 10% ही टैरिफ बढ़े हैं। अब तो इन देशों के टैरिफ कम बढ़े हैं, इनके यहाँ होने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा वो सस्ता होगा, वो इंडिया को बीट करेगा। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया को एडवांटेज भी होगा, इंडिया को डिसएडवांटेज भी होगा। कहीं तो इंडिया आगे निकल सकता है, इसका सामान अधिक बिकेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कहीं कम बिकेगा, वो इसलिए कि भारत से भी कम टैरिफ लगा हुआ है बहुत सारे देशों को। ये सारी बातें हैं। अगर भारत को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला तो जाहिर है भारत में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ये बड़ा फ़ायदा होगा भारत में। दूसरी एक और बात है, कुछ ऐसे आइटम हैं जो बड़े महत्व के हैं, इसे कहा जाता है एसेंशियल स्ट्रेटेजिक आइटम्स। जैसे देखिए, फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर, एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल, गैस, कोल, एलएनजी, ये सारे आइटम जो हैं वो 26% जो टैरिफ लगा है उसे एग्जेम्प्ट किया हुआ है, बाहर किया हुआ है, इस पर टैक्स नहीं है। तो जाहिर है कि भारत जो ये फार्मास्यूटिकल बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाएंगे, एनर्जी प्रोडक्ट है, वो सस्ता पड़ेगा। और भारत का कॉम्पिटिटर कौन होगा इस सारे सामानों में? कॉम्पिटिटर होगा ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे मुल्क, ताइवान। इतना बड़ा भारत तो एकाएक नहीं बन जाएगा, लेकिन इतनी बात जरूर है, उसके सामने खड़ा हो जाएगा। इंडिया वुड बी ए कॉम्पिटिटर टू दीज बिग जाइंट्स, बिग शॉट्स। ये बड़ा फ़ायदा इंडिया को होगा कि ये जो आइटम में नहीं लगा है टैक्स, उस टैक्स का फ़ायदा इंडिया को मिलेगा। ये बात है। अब रही बात एनालिसिस की। एनालिसिस में पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रंप पहला प्रेसिडेंट नहीं है अमेरिका का जिसने जोखिम भरा निर्णय लिया है। इसके पहले भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इन्होंने 1930 में अमेरिका को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए बहुत बहुत बड़ा जोखिम लिया था। इन्होंने क्या जोखिम लिया कि जो फेडरल गवर्नमेंट का जो खर्च है 25% कम कर दिया, और वहाँ के सिटीजन को कहा कि आप अपना गोल्ड जो आपके पास है वो सरेंडर कीजिए, नहीं करेंगे तो 10 साल का जेल जाना पड़ेगा आपको। बहुत टफ एक्शन हुआ था। और दूसरी बात देखिए, रिचर्ड निक्सन 1971 में इन्होंने व्यापार पर बढ़ा दिया 10% टैरिफ, उन्होंने भी 10% बढ़ा दिया था। साथ ही साथ ये जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये जो डॉलर जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन जो होता है, उसको सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। ये फिक्स्ड रेट जो एक्सचेंज का है, डॉलर से जो एक्सचेंज होता है उसका जो फिक्स्ड रेट है उसको भी सस्पेंड कर दिया। इन दोनों प्रेसिडेंट की, निक्सन की और रूजवेल्ट की, कड़ी आलोचना हुई। इन्होंने गालियां खाई, लेकिन अमेरिका को विनाश से बचा लिया। ट्रंप का क्या होगा देखना बाकी है। दूसरी बात एक और है, अभी 7-8 दिन पहले 26 मार्च 2025 को एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ऐतिहासिक निर्णय लिया। क्या लिया? उन्होंने क्या किया कि अमेरिका का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो इंडिया में होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इंडिया अब न्यूक्लियर का जो रिएक्टर है वो इंडिया में बनेगा, डिजाइन इंडिया में होगा। अमेरिका की कंपनी आएगी, उनको ये परमिशन मिलेगा। इसको कहते हैं, ये हिस्टोरिकल डिसीजन इसलिए कहलाता है कि रेगुलेटरी क्लियरेंस दिया है।
अमेरिका और भारत का ये जो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था 2008 में, तभी से भारत ये वेट कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कब ये क्लियरेंस होगा। आज ये रेगुलेटरी क्लियरेंस हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का निर्णय लिया है। अब भारत में वहाँ का रिएक्टर बनेगा और ये परमिशन हो चुका है। ये बड़ी बात हुआ है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के फेवर में किया है। दूसरी एक और बात है, आज की जो हालात है, चाइना पर 54% ट्रंप ने बढ़ा दिया टैरिफ। इस कारण से खफा है चाइना, और चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार होना तय है। अब जब ट्रेड वार होना तय है तो भारत क्या करेगा? वेयर इंडिया विल बी स्टैंडिंग, कहाँ खड़ा रहेगा भारत? इंडिया जानता है कि अमेरिका जो है भारत को बड़ा मदद करने वाला देश है, खास करके व्यापार में। इंडिया का जो बाहर सामान बिकता है, एक्सपोर्ट होता है, वो करीब $778 बिलियन का होता है। उसमें से अकेले अमेरिका खरीदता है 18%, और चाइना ठीक उल्टा है। इंडिया पर जो ट्रेड डेफिसिट है, घाटे का व्यापार, वो है $853 बिलियन का। उसमें से अकेला चाइना अपना सामान 102 बिलियन बेच रहा है भारत में। जानता है कि अमेरिका दोस्त है, चाइना दोस्त नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी जो परिस्थिति है, ये भारत की स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, किसी एक के साथ ना जाए, बीच में वेट करे और बीच में खड़ा रहे, अपना एडवांटेज देखे, ना अमेरिका के साथ जाए ना चाइना के साथ जाए है। ऐसा हमेशा सोचना है। एक और बात है, और वो है कि ये जो टैरिफ जो टैरिफ बढ़ा है 26% भारत पर, तो चाइना में लोग सोच रहे हैं कि अब तो भारत खरीदेगा नहीं, सामान महंगा हो गया, तो चाइना का सामान, रद्दी सामान भारत में डंप कर दो। भारत को पता है, और जितने भी पानी के जहाज, ये जो है शिपमेंट, उसको निगरानी कर रहा है भारत की, कि ऐसा ना हो जाए कि सामान, अपना रद्दी सामान भारत में बेचना शुरू कर दे। भारत को ध्यान रखना है इस बात पर। एक कहावत है, वो ये है, देयर आर नो विनर्स इन ट्रेड वॉर। जब व्यापार का युद्ध होता है तो कोई जीतता नहीं है, विजयी नहीं होता है, सारे के सारे पराजित ही होते हैं। ये विडंबना है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी दुनिया को किसी तरह से निपट जाए। जो भी हो, तो ये बात रही किस तरह से ट्रंप साहब ने टैरिफ बढ़ा दिया। ये बड़ा जोखिम भरा काम था, भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। ठीक से निपट जाए, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात बंद करता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।